वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो बीएड में कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि बीएड में आप लोगों को कौन से दो सब्जेक्ट लेने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर कोई किसी स्टूडेंट एडमिशन ले लिया अभी तक उनको समझ नहीं आया कि जो उन्होंने बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिए हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर आप लोग लेने वाले हैं उसका क्या क्या कैसे प्रोसीजर है, डिटेल में बताऊंगी। कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, गलती से भी गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, इसके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है आगे की ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए। इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने वाली कि बीएड में जब आप लोग यहाँ पर आपकी टीचिंग पोस्ट किन किन चीज़ों पर आती है और उसका क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप बीएड करते हैं तो उसके बाद आपकी जो टीचिंग पोस्ट आपके लिए बेनिफिट होती है वो होती है इन तीन चीज़ों पर जो आपको बेनिफिट करती है। पहली जो आती है वो प्राइमरी टीचर की आती है जो कि 1 से लेकर 5th क्लास तक के लिए एलिजिबल होता है। और वो उसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट के पास ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होनी चाहिए। बीएड हो या फिर डीएलएड आप लोग कह सकते हैं, तब जाकर आप लोग एलिजिबल माने जाते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। दूसरा मैं बात करूं जूनियर हाई स्कूल टीचर की, जिसमें टीजीटी आप लोग कह सकते हैं, तो वो 6 to 10th के लिए एलिजिबल होता है। और ऑब्वियस ही बात है इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड चाहिए होती है। अगर आपने यहाँ पे क्लियर किया होता तब टीजीटी के लिए अप्लाई हो जाता है। उसके बाद होता है पीजीटी, जिसे हम लेक्चरर कहते हैं, वो 11 से 12th के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। तो वो आपके ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर बीएड और कोई भी एक सब्जेक्ट जिसने आपने यहाँ पर मास्टर्स कर रखी होगी, कोई भी आपका एक खुद का सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसका यहाँ पर एलिजिबल होगा, तब जाके पीजीटी आप 11 से 12 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स होती है। फिलहाल तो हम 6 to 10th यानी कि जूनियर हाई स्कूल की यहाँ पे बात करते हैं। उसके हिसाब से आपके स्कूल के सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन से होंगे, आपके पास कौन कौन से हैं और किस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन अपना करने वाले हैं। पहला जो है वो इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत हो गया, साइंस लिया है किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे जो अपनी ग्रेजुएशन है वो आर्ट साइंस है, म्यूज़िक, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैसे आपके सब्जेक्ट हो गए फिजिकल एजुकेशन हो गया, उर्दू, होम साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके स्कूल सब्जेक्ट में होंगे, तब जाकर आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो ये टीचिंग की पोस्ट आपकी निकलती है इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हुआ। सबसे अच्छी बात यह है सोशल साइंस में जैसे सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें से अगर इकोनॉमिक्स भी इसी के अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है कि ये सारे सब्जेक्ट आपके इसमें होने चाहिए। जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में हाईलाइट वर्ड दिख रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपके पास आती हैं। और होम साइंस भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिजिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं बेसिकली जिसमें सबसे कम पोस्ट आती है। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट उसी हिसाब से सिलेक्शन लेना है जो आपके फ्यूचर में काफ़ी हद तक काम हो जाए और आप लोग इजीली उसके लिए यहाँ पर कर पाएँ। सबसे अच्छी बात कि आप लोगों को जो स्कूल के सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई होगा तो इनकी पोस्ट पहली बात तो बहुत अच्छी आगे आती ही है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपकी हाईली होती है, जैसे आपके 2 इंग्लिश और हिंदी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में यहाँ पर काउंट होते हैं। ठीक है। नॉन सब्जेक्ट जिसने किसी के पास किसी कोई ऐसी चीज़ से ग्रेजुएशन कर रखी हो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी, एजुकेशन या सोशल वर्क से, इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती जितनी स्कूल सब्जेक्ट अगर आपके पास इनमें से होगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। तो पेडागोजी सब्जेक्ट आप लोगों को इसी में से ही सिलेक्ट करना है। मैं आपको सबसे अच्छी 2 कंडीशन बताऊंगी, डिटेल तो सब बता दूंगी आप लोग किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। पर आप लोगों का सबसे जो बेस्ट प्रोसीजर है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, पहला जो आप लोग इजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको वही सिलेक्ट करना है चाहे आप कोई सी भी साइड से हो जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में लिया था। आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको पहला सब्जेक्ट पेडागोजी का वही सेलेक्ट करना है, वो ही आपका आगे अच्छा ही रहेगा। और दूसरा आप लोगों का कोई भी लैंग्वेज या फिर आप ये बोल सकते हैं जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट में आया होगा उनमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इससे इजी और कुछ नहीं कोई भी समझा सकता। बाकी क्या क्या होता है, किससे आपने कर रखा है, वो मैं इसमें आगे आपको बता दूंगी। ठीक, जैसे अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट साइंस ऑनर्स के हैं, उनके पास मैथ्स और साइंस आपने की होगी, ऑनर्स किया है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पर आप लोगों ने किया होगा, ऑब्वियसली बातें किया होगा।
ठीक है। बीएससी कर रखी होगी साइंस वालों ने, अब उनको बीएड करनी है तो आपके पास बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बॉटनी इसमें आप लोगों के पास आप में से काफ़ी होगा, जूलॉजी हो गया। तो इस हिसाब से आप लोग कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर करेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी काम आए, आपके फ्यूचर में भी काम है। तो आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है कि सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पेडागोजी ऑफ मैथ्स, आपको एक पेडागोजी वो सब्जेक्ट लेना है जो आपके ग्रेजुएशन में या फिर आपके मेन सब्जेक्ट में होना ही चाहिए जो कि आपने किया होगा। अब इनमें से कोई सा भी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको एक ये लेना है, दूसरा आपको कोई भी लैंग्वेज लेना है, वो आपके ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। बाई चांस अगर लैंग्वेज आपके पास नहीं है, हिंदी इंग्लिश में से सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, सब्सिडायरी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप मैथ साइंस भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका एक पेडागोजी ऑफ आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस ले लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट आप लोग इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात बता दूं तो अगर आपने कोई भी ऑनर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस या इकोनॉमिक्स से कर रखी है तो आप लोग को अगर यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम से हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको पेडागोजी ऑफ यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, चाहे तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए या फिर हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। बस वही है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन में मैथ ये सब्जेक्ट होने चाहिए। वही दो मेथड पेपर आप लोग सेलेक्ट करेंगे जो आपके ग्रेजुएशन में है। और दूसरा जो आपको करने को, आप बीएड कोई से भी सब्जेक्ट के कर सकते हैं, बट अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत होगा तो वो फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्यों? गलत सिलेक्शन से आपके आगे के जैसे काफ़ी जॉब इंटरव्यू में भी आपके इंटरव्यू होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किससे किया और बीएड किससे किया। पता चले आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट से करी है और बीएड के आपने कोई भी अलग सा ऐसा सब्जेक्ट किया जो कि साइंस या कॉमर्स के किसी से रिलेट होता है। तो आप ऑब्वियस सी बात, हमें फ्यूचर में बीएड में ही सिखाया जाता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से कैसे करना है। तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। आर्ट्स वाला बच्चा कोई साइंस के कॉम्बिनेशन को लेकर करेगा तो वो किस तरीके से ट्रीट करेगा? नहीं। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही लेना है जिस सब्जेक्ट पर आपने ग्रेजुएशन की है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट पेडागोजी ऑफ या फिर आप लोग इंग्लिश जैसे या फिर हिंदी, यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और दूसरा आप इनमें से सोशल साइंस, अगर आपने इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट पे ऑनर्स कर रखा है तो आपको वही लेना है। आर्ट्स में नहीं सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल साइंस होता है, इसमें जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो आगे इसमें दिखेगा भी। अगर आपने साइकोलॉजी से भर कर रखा है, ठीक, हिंदी से कर रखा है आपने, अगर अपनी उससे ग्रेजुएशन आपने हिंदी से कर रखा है, संस्कृत से कर रखा है, ठीक है, और होम साइंस से कर रखा है, तो इसी के बेस पर आपको अपने पेडागोजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, बस वो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इसी में आपका फ्यूचर है और इसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है। पोस्ट किस किस में आती है ये मैंने आपको आगे शेयर कर दिया। कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स में सबसे कम ऑप्शन रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट को इसमें यही दिक्कत रहती है, बट इसमें हाईली रिकमेंडेड मैं आपको बताऊं तो काफ़ी स्टूडेंट जो कॉमर्स में लेते हैं वो कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स ही लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो बच्चे कॉमर्स साइड के होते हैं वो बीएड में इन्हीं दो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अदरवाइज इसके अलावा ऑप्शन है कि आप लोग कॉमर्स के साथ कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बस वो लैंग्वेज आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, चाहे सब्सिडरी साइड से हो चाहे ऑनर्स से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपके ग्रेजुएशन इसी से किया हो उसी बेस पे आपको लेना है। और काफ़ी स्टूडेंट कॉमर्स में मैथ्स भी करते हैं तो आप कॉमर्स के साथ मैथ्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस अकाउंट और इकोनॉमिक्स के बेस पे बच्चों ये करते हैं तो कॉमर्स के साथ बच्चा यहाँ पे क्या लेता है, इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करता है। यही स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बीटेक करा होता है, अब उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप लोग कॉमर्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को रहेगा। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को ये दिक्कत रहती है कि आप लोग पेडागोजी तो सही बताते हैं, जिसके में लैंग्वेज अगर है, आप चाहे कोई से भी तरीके से आपके पास लैंग्वेज अगर ग्रेजुएशन में, तो आप लैंग्वेज एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आप इन सब्जेक्ट को ईजिली सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे उसका मैं बता देती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर से कर रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आप लोगों का एग्रीकल्चर से है, काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाती है और इसमें डाउट रहता है। तो अगर एग्रीकल्चर में जैसे आपके पास सब्जेक्ट हो गया बोटानी हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट कर रखा है, साइंस एग्रीकल्चर साइंस हो गया, ठीक, तो आप लोग फिजिकल साइंस हो गया, ठीक है,
अगर आप लोगों ने इन सारे सब्जेक्ट से कर रखे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक। लाइफ साइंस एक आपका हो गया, तो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसमें से कोई सा भी इनमें से कोई एक ले सकते हैं। जैसे आप लोग अगर एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आपके पास अगर पेडागोजी का 2 सब्जेक्ट, जैसे इनके 2 मेथड पेपर मैं आपके साथ यहाँ पे इंक्लूड करूँ, तो 2 मेथड पेपर आप लोग कौन से यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फर्स्टली आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि पहला, अगर आपके लैंग्वेज यहाँ पर आपके पास है, सबसे ईजी प्रोसेस बता रही हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, कि अगर आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज है तो आप पहला सिलेक्शन वही कीजिए। बट अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी प्रेफर नहीं करते हैं कि इन फ्यूचर ये आपको इसका टीचर बनना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आप लोग फिजिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक। फिजिकल साइंस ले सकते हैं सबसे इजी, जो कि आपके, और प्लस इसके साथ आप लोग चाहें तो आप लोग साइंस का टॉपिक भी ले सकते हैं। साइंस इन द सेंस एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन आता है, तो आप लोग या तो फिजिकल साइंस के साथ अपने कोई से भी एग्रीकल्चर पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ चले जाएं, ठीक है। ये सबसे इजी रहता है कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही सिलेक्शन कीजिए। बट इजी वही रहता है कि अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो कि चाहे बोटानी से किया हो, एग्रीकल्चर से कर रखा हो, साइंस से, फिजिकल साइंस से, लाइफ साइंस से कर रखा हो, तो आप लोग फिजिकल साइंस ज़रूर लीजिए और एक सब्जेक्ट आप कोई से भी लैंग्वेज पे ले सकते हैं। बट वही शर्त है कि वो आपके ग्रेजुएशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वो ग्रेजुएशन में नहीं हुआ तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके आगे वाले टाइम। इन शॉर्ट में तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पेडागोजी ऑफ मैथ्स वो स्टूडेंट ले जो कि ग्रेजुएशन में जिन्होंने मैथ्स कर रखी हो, बीए, बीएससी, बीसीए जिसने भी कर रखी हो, वो वाले स्टूडेंट पेडागोजी ऑफ मैथ्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी एनीवन, अगर किसी ने ऑनर्स भी कर रखी है हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बीए, एमए, बीए कोई भी एक आपने मास्टर्स करके, तो वो सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे अपने उसके लिए। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम के लिए। कॉमर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉमर्स में जिन भी बच्चों ने बीकॉम कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, एमकॉम, बीकॉम या एलएलबी, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके पेडागोजी ऑफ कॉमर्स में होगा, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कॉमर्स का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया किस तरीके से है। कंप्यूटर साइंस में आप लोग यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपने बीए ऑनर्स इंग्लिश से कर रखी है, इलेक्टिव इंग्लिश से कर रखी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है आपने सब्जेक्ट से, तो आप लोग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। याद रखिएगा कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का मेन आपने एक सब्जेक्ट जो लिया था मास्टर्स करने के लिए, उस सब्जेक्ट को आपको ऑब्वियसली बीएड के उसमें सिलेक्शन करना ही करना है। और कोई उल्टा सब्जेक्ट मत लीजिएगा, पता चले आपने मास्टर इंग्लिश से कर रखी है पर आप लोग कुछ और ही भर रहे हैं उस पेडागोजी के दो उसमें। आपको इंग्लिश भरनी है, उसके बाद दूसरा आप लोग अपने कोई भी ग्रेजुएशन के एक जो आपके पास परमानेंटली हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पेडागोजी ऑफ हिंदी, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने बीए ऑनर्स हिंदी से कर रखी हो, जनरल हिंदी से, इलेक्टिव हिंदी कर रखी हो, या पीजी या फिर ग्रेजुएशन डिग्री में आपके पास हो, तो आप पेडागोजी ऑफ हिंदी सेलेक्ट करिएगा। पंजाबी का करिएगा, ये मैं आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप डिटेल में इसे देख लीजिएगा, ठीक। और वो बच्चे जहाँ पे स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो दूसरा जो कि मास्टर लेवल पे है, ये तो आपके बैचलर लेवल पे और मास्टर लेवल दोनों, तो यहाँ पे सेकंड कॉम्बिनेशन जो कि आप पेडागोजी ऑफ मैथ का देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को पहला कॉम्बिनेशन जैसे अगर लग रहा है कि जो स्टूडेंट है वो किस पे ले सकते हैं, तो पेडागोजी ऑफ मैथ्स आपके ये सारे स्टूडेंट के भी यहाँ पे पूरा सेम है, ठीक। तो ये लिस्ट मैं आप लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। आई होप आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। मैं जो आपको सजेशन दूंगी, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि गलती बिल्कुल मत सब्जेक्ट में करना। कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्ट में यही 2 तरीके के लेने हैं जो मैंने आपको ईजी वे में बताया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हुआ तो आपका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत साइंस, इन सब में ज़्यादा होती हैं। इन फ्यूचर आपके प्राइमरी और टीजीटी के लिए भी इनमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और आपको अगर करना है तो अपने 2 जो मेथड पेपर है उसको बहुत ध्यान में रखें। साइंस साइड से हैं, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से कर रखा हो, तो आपको हाईली रिकमेंडेड जो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है उन्हीं को सिलेक्शन करना है। सबसे ईजी है, अगर आप लोग कोशिश करें तो पहला हमेशा लैंग्वेज को ही रखें, और दूसरा जो भी आपने जिस भी ऑनर से या फिर जिस भी प्रोग्राम से या जिससे भी मास्टरी कर रखी हो किसी सब्जेक्ट से, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें आपको पता चल गया होगा कि 2 सब्जेक्ट जो मेथड पेपर हैं उसमें आपको कॉम्बिनेशन कौन से रखने हैं और कैसे रखने हैं। यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।